हाँ बेटा, आज हम लोग अनसीन पैसेज जैसे अपठित, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसके बारे में पढ़े जा रहे हैं, जिसे आप स्टैंडर्ड भाषा में कॉम्प्रहेंशन कहते हो। बेटा क्या कहते हो? आप उसको बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखेंगे, यह हम आपको सिखाने जा रहे हैं। बेटा ये देखो, बोर्ड की कॉपी है तुम्हारे सामने, देख रहे हो ना? इस पे पन्ना पलटोगे, सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा आंसर नंबर जो भी है, 1 2 1 है शायद पहला है, जिसमें जैसे आता हो, ठीक है। आंसर नंबर बड़ा ब्रैकेट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। इसके बाद फिर दिखाई दे रहा कि नहीं? सबसे पहले बेटा देखो आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हिंट्स। हिंट्स में यहाँ पर गोरी पेन से, गोरी पेन से नीली पेन से, हिंट्स तो काली स्केच से होगा, आदि और अंत, स्टैंजा का आदि और अंत लिखेंगे, ठीक है। शुरू और अंत, इससे ये पता लगेगा कि आपका स्टैंजा वहाँ लिख गया, ठीक है। अब क्वेश्चन उस पर पूछे जाएंगे। पहली बात तो उस स्टैंजा को कम से कम 2 बार या 3 बार पढ़ करके समझना। जल्दीबाजी करोगे सब बच्चा हो जाएगा, साफ साफ बता दिया। जब उसकी थीम आपको समझ आ जाएगी कि पाठ में यानी कि स्टैंजा में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न का उत्तर देने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब जनरली क्या करते हैं लड़के जो है, क्वेश्चन जैसे जब आप पा जाते हैं उस स्टैंजा में, तो वहाँ से वहाँ तक लिख देते हैं। ऐसा करना तुम भी, लेकिन हमारी जो स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना पड़ता। पहले आप यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का कैसे शुरुआत करोगे? शुरुआत कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, इतना अकॉर्डिंग, अब इतना पढ़ रहे हो यार, इतना समझ रहे होगे। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा। अब जो आपका जवाब है वो यहाँ से लिखना शुरू करो, ठीक है। इतना तो यहाँ तक जरूर लिखना है, तकिया कलाम है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, क्योंकि लेखक का नाम आपको नहीं पता है, पाठ का नाम नहीं पता है, तो लिखने की तरीका होना चाहिए ना। तो पूरा यानी कि अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज लिखने के बाद तब फिर आप उसका जवाब लिखेंगे, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। अब जब वो क्वेश्चन पूरा हो जाए, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि उसी का क्वेश्चन, उसी में स्टैंजा में नीचे क्वेश्चन लिखा होगा, उसका जवाब लिखना है। तो अब एक ही स्टाइल नहीं बेटा, 3 होंगे कम से कम, 3 प्रश्न होंगे जो पूछे जाएंगे, तो उसकी स्टाइल जो है लिखने की तरीका, पहला स्टाइल समझ आ गई। दूसरी, इन द ओपिनियन, कैसे लिखो बेटा? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऐसे इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, फिर जो आपका जवाब है तब आगे लिखना। तो इससे एक एग्जामिनर को विश्वास हो जाएगा, लड़के को एक तरीका नहीं सिखाया गया, बल्कि लड़का अपने मन से लैंग्वेज बना रहा है। तो यह इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए। एक तरीका लगाओगे, अकॉर्डिंग टू सब में लगाओगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में दूसरी स्टाइल लगाई क्या? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। फिर तीसरे में 3 क्वेश्चन होंगे, तो तीसरे में लिखोगे द राइटर ऑफ द अबव पैसेज सेज, सेड नहीं, द राइटर ऑफ द अबव पैसेज सेज। लिखने के बाद सीधे अपना पूरा जवाब लिख दो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा लिख देना इसे जवाब, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। ये इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन, पहले में कहा अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा। दूसरे में इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, कामा, जो जवाब लेना द राइटर ऑफ द अबव पैसेज सेज। आगे जो जवाब आपको लिखना हो लिख देना, डरना नहीं, आपका वाक्य सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर चौथा क्वेश्चन पूछा गया तो लगा दो इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ठीक है। तो उसके काम लगा के उसके बाद आप जवाब तो लिखोगे ही यार, लेकिन लिखने के एक भैया पेपर में आप क्या आएगा जवाब, तो आप लिखोगे ना, तो पेपर में जो आया उसको प्रेजेंट कैसे करोगे ये हम आपको सिखा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण, खाना खूब बढ़िया बनाओ, टेस्टी हो,
लेकिन एक थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब मिला दो तो दाल का पानी चावल में और सब्जी का पानी दाल में, तो सब पूरा सत्यानाश कर ले। खाना थोड़ा कम टेस्टी हो लेकिन कटोरी में अगर सजा सजा करके प्रस्तुत किया जाए तो जोरदार होता है, देखने में अच्छा लगेगा। तो आप खाना तो बढ़िया बनाए हो यार, साल भर पढ़े हो, इतना तो आपको ज्ञान है ही है, लेकिन उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे एग्जामिनर के सामने, यह पैटर्न हम आपको बता रहे बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जवाब लिखेंगे। फिर उसके पीछे पन्ना पलटेंगे तो देखो इधर 5वां क्वेश्चन भी अगर आया तो अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर 5 नहीं आएगा, 3 ही आते हैं बेटा, 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो 4 हमने स्टाइल बता दिया। अब उसके बाद वर्ड मीनिंग लिखने की आती है बेटा। तो लड़का क्या करता है, सीधे मीनिंग लिख देता है, ऐसा ना करना बेटा, ऐसे लाइन खींचना, ठीक है। एक तरफ लिखना वर्ड, दूसरी तरफ लिखना मीनिंग। कभी कभी अपोजिट भी पूछता है बेटा, तो भरवाना नहीं, वहाँ देख लेना कि अपोजिट है कि मीनिंग है। अगर मीनिंग है तो मीनिंग लिखना और अपोजिट है तो यहाँ अपोजिट हेडिंग डालना, समझे ना। तो यहाँ पर शब्द लिखो जो पूछा गया है और उसका उसी स्टैंजा में से खोज करके जवाब लिखना होता है। मीनिंग का या अपोजिट का उसी स्टैंजा में होगा, खोजना पड़ेगा। इस पैटर्न पर लिखोगे तो एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं होगी, सीधे जितने नंबर का क्वेश्चन आपका है उतना पूरा आपको जवाब मिलेगा, यह हमारा विश्वास है। और इसी पैटर्न पर अगर आप लिखेंगे तब जा करके 98% आता है यार अंग्रेजी में। नहीं तो सोचोगे इसे माठा है झट से आ जाएगा, नहीं। पाठक पढ़ाते हैं तो 98% आता है। उसका कारण क्या है ना, तो एक प्रस्तुतिकरण एग्जामिनर को लगे कि यार हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए। तो सबको सूचना मिल गई कैसे करना है। थैंक यू बेटा। बाकी जो है अभी हम इसके बाद